उधर सियासत में सिनेमा के सितारों का अहम किरदार है, क्योंकि इन जाने माने चेहरों पर सियासी दलों को वोट आसानी से मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई के लिए बीजेपी के खेमे में कई फिल्मी स्टार हैं, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी भी मिशन पूर्वांचल के लिए भोजपुरी स्टारों पर दांव लगाने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। फिल्मी हस्तियों पर आया दलों का दिल। सिनेमा के सितारे जिताएंगे 22 की मंजिल। चुनावी दंगल में कूद रहे भोजपुरी स्टार। कलाकारों के सहारे बनेगी सरकार। सिनेमाई सितारों के सहारे सियासी जीत का जायका चखना हर सियासी जमात की दिली ख्वाहिश होती है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी अब पूर्वांचल में अपनी पैठ जमाने के लिए भोजपुरी फिल्मी सितारों पर दांव खेलने जा रही है। कुछ वक्त पहले ही भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तभी से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी भोजपुरी सितारों को साथ लेकर 2022 की सियासी जंग लड़ने जा रही है। हालांकि एसपी तर्जुमान अजीज खान का कहना है कि पूरी रियासत में अखिलेश की लहर है। जिस तरह से लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी केवल पूर्वांचल पर काम नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के कोने कोने पर काम कर रही है। आज जिस तरह पूरे प्रदेश में लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है और दूसरी पार्टियों को छोड़ करके जिस तरह लोग समाजवादी पार्टी की तरफ लालायित हैं आने के लिए, लगातार रोज ज्वाइनिंग हो रहा है, इससे ये संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और बड़े स्तर पर बढ़ी है। वहीं बीजेपी में पहले से कई भोजपुरी कलाकार जुड़े हुए हैं और बड़े ओहदों पर भी तैनात हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी भोजपुरी कलाकारों को अपने पाले में लाने में कामयाब होती है तो उससे कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर होगा। हालांकि बीजेपी इस बात से साफ इनकार कर रही है कि अखिलेश की इस चाल से इंतखाब को कोई फर्क पड़ेगा। कलाकार को देखने के लिए, नृत्य और गायन को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उससे वो वोट उनसे वो मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल मेरा मानना नहीं है। लोकतंत्र में जो जनता है वह राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति को देखती है, उनके काम को देखती है, उनकी नीति और नीयत को देखती है। कांग्रेस का दावा है कि पिछली सरकारों ने यूपी का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कोई दांव चलने वाला नहीं। गैर कांग्रेसी सरकारों ने उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है। पहले उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार प्रदेश में मिलता था, लेकिन क्या हुआ इस 30 सालों में? उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जात मजहब की सियासत के बाद अब इलाकाई सियासत भी उत्तर प्रदेश में पांव पसार रही है। लोगों को उनके मकामी लीडरान पर और कलाकारों पर ज्यादा यकीन है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी की भोजपुरी कलाकारों को जोड़ने की कवायद 2022 में कितना फायदा पहुंचाएगी। सिनेमा हॉल में अपने चहीते कलाकार के हर एक डायलॉग पर सीटी बजाने वाले उन फैंस से जब वही कलाकार हाथ जोड़कर निवेदन करेगा तो भला वो निवेदन अस्वीकार्य कैसे हो सकता है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए भोजपुरी सितारों को अपने साथ लाने की कवायद में लग गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कितने भोजपुरी कलाकार समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं और क्या उनके फैंस भी सपा पर भरोसा जता पाएंगे। कैमरा संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।
उधर इटावा में एसबीएसपी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने रुकने असेंबली मुख्तार अंसारी की हिमायत में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने की वजह से मुख्तार अंसारी को टारगेट किया जा रहा है। इस दौरान वो मुख्तार अंसारी को एआईएमआईएम में शामिल होने की बात से भी इनकार नहीं करते। राजभर ने कहा कि पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश असेंबली में बैठे आधे से ज्यादा अराकीन अपराधी हैं, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से सिर्फ मुख्तार अंसारी को ही टारगेट किया जा रहा है। समय था जब बहुजन समाज पार्टी में मुख्तार अंसारी जी ने ज्वाइन किया, तब मायावती जी ने ही कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। मायावती जी के ही शब्द में कह रहा हूं। और दिल्ली की पार्लियामेंट में आधे से अधिक अपराधी हैं लोकसभा के अंदर, और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में देखिए आधे से अधिक अपराधी यहां भी हैं। चूंकि वो मुसलमान है, इस नाते उसके ऊपर उंगली तो सब उठा दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांक के देखे, कांग्रेस अपने दामन में झांक के देखे, बसपा अपने दामन में झांक के देखे। पवन पांडे को तो टिकट देने की बात कही मायावती जी ने। ये कौन से हरिश्चंद्र की औलाद है?